बैक विद अनदर वीडियो। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी वॉल्यूम 3 बुक है जिसका नाम है अकाउंट्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये बुक जो है ये बहुत ही रेलेवेंट बुक है क्योंकि ये आपको एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देती है कि आपने अभी तक क्या पढ़ा है और आप आगे फ्यूचर में क्या देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या देती है कि हम इस बुक में पढ़ते हैं जितने भी हमारे टूल्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब आप कहेंगे कि मैम ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपके पास किसी एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम पीएनएल स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और कैश फ्लो बनाएंगे। अगर आपके पास ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप प्रीवियस ईयर की स्टेटमेंट को करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे। एक कंपेयर और कंट्रास्ट करके आप चेक करना चाहेंगे कि आपने प्रीवियस ईयर ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए थे कि करंट ईयर में, और अगर प्रीवियस ईयर में कम किए थे तो हम क्या प्लानिंग करें कि हमारा करंट ईयर में अच्छा हम अर्न कर सके। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है ये हमें एक्चुअल में टूल्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं कि हम कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब बात करते हैं कि टूल्स एक्चुअली कितने तरीके के होते हैं। अगर मैं इन टूल्स की बात करूं तो ये टूल्स हमारे पास ब्रॉडली जो है, सबसे पहला टूल रहेगा हमारा रेशियो एनालिसिस, जिसके बारे में मैंने बेसिक का एक वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दिया है। फिर रहेगा हमारा कैश फ्लो एनालिसिस जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है और उसे भी हम धीरे धीरे करके करेंगे। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, और एक आपका रहने वाला है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो ये ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इजीली कंपेयर और कंट्रास्ट कर सकते हैं। ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हैं कि जब कंपनीज को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करना है तो वो इनका यूज करेगी, इन टूल्स का यूज करेगी। आई होप आपको ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मीनिंग क्लियर हो गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू।